हाँ जी स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 17 में कोई डाउट? बढ़िया। 18 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, डेली 10 10। तो पहला थॉट तो क्या है, जैसे लिखा है ना 10 50 70, तो क्या ख्याल है, क्या लिखा है? थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। ठीक है सर। अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो भाई 10 10 है ना, इसको लिख लेते हैं पहले तो साइन बाय कॉस। अच्छा 10 ए माइनस 10 बी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद तो याद है। 10 ए माइनस 10 बी का होता है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, है ना। तो 10 10 को तो 10 10 ही रहने दिया, और प्लस 10 70 माइनस 10 50 आ जाएगा। साइन ए माइनस बी यानी कि साइन 20 डिवाइडेड बाय कॉस 50 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 70। सही बात है ना, ऐसा आ जाएगा। अभी 10 10 को लिख लिया साइन 10 अपॉन कॉस 10 करके, ठीक है, एलसीएम लिया, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा? कॉस 10 कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये बन जाएगा कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 करके। ये तो फॉर्मूला अपने को पता ही है, ठीक है सर। और जब आपने इसको लिया ना, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ऊपर लिखा है साइन 10 मल्टीप्लाइड बाय ये सब लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो उधर लिखा हुआ है साइन 10 और इधर क्या लिखा है? कॉस ऑफ 60 माइनस 10 कॉस 60 प्लस 10, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी आएगा। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 60 कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस साइन स्क्वायर 10, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और यहां पर कितना, यहां पर लिखा है साइन 10, ठीक है ना, यहां पर लिखा है साइन 10, ये क्या लिखा हुआ है? 2 साइन 10 कॉस 10, ठीक है सर। तो प्लस करके आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 10, समझ में आ रहा है? साइन 10 इंटू साइन 10 2 साइन स्क्वायर 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 10, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा ऊपर वाली सारी चीजों को जो है मैं साइन के डायरेक्शन में, सॉरी कॉस के डायरेक्शन में ले जा सकता हूं, ठीक है ना, ले जा सकते हैं ना भाई। ये कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ कर देगा, 2 साइन 10 नहीं, कॉस के डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसको लिख लिया, नीचे क्या साइन बाय कॉस है, तो कॉस स्क्वायर आएगा ना, साइन स्क्वायर नहीं आएगा ना, गलती से मिस्टेक हो गया था ना। नीचे आएगा कॉस 10 और यहां पर क्या लिखा है? 2 साइन कॉस लिखा है, तो कॉस स्क्वायर आएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस स्क्वायर को लिख लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 करके, ठीक है सर। और इसके बाद जो है ना ऊपर जो है साइन 30 डिग्री जैसा बन जाएगा। कैसे? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। साइन 3 थीटा कितना होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। कौन पूछा था भैया? हाँ, तो ये साइन 3 थीटा जैसा बन जाएगा ना, जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है ना, साइन का क्यूब आ रहा है, ऊपर साइन 3 थीटा जैसा बन जाएगा, बहुत ही आराम से आ जाएगा। और जैसे साइन 3 थीटा आएगा यानी कि साइन 30 डिग्री आएगा, नीचे कॉस 30 लिखा है, तो tan 30 जैसा बनेगा ये, ठीक है ना, कर लोगे अब। डी पार्ट 19th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, 21 22 22 22 आईआईटी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22। तो A1 A2 B vertices of n sided regular polygon such that find the value of n। n का वैल्यू आपको बताना है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ठीक है सर। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और जो मैं लिखवा रहा हूं उसे आप लिख लें, ठीक है। n साइडेड वर्टिस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या होता है? एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन सारी साइड जो बराबर हो और n साइडेड हो। तो एक n साइडेड पॉलीगन बना रहा हूं, ठीक है सर, ठीक है, n साइड है इसकी, ठीक है ना, ये आगे जाकर खूब बड़ा है, ठीक है सर, परंतु मैंने जो एक छोटी सी तस्वीर रखी है, ठीक है, छोटी तस्वीर रखी है। अच्छा इसके सेंटर से ना, पॉलीगन का जो सेंटर है उससे एक साइड को जोड़ दिया ना, ऐसे करके जोड़ दिया। अब क्योंकि इसकी n साइड है तो सेंटर पर एंगल कितना आएगा? 360 आएगा, 2 पाई आ जाएगा, पर वो क्या है, n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो सेंटर वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय n आ जाएगा। और ये लेंथ और ये लेंथ तो दिख ही रहा है, सिमेट्री से बराबर आएगी। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ऐसे करके ये A1 बोल दिया, ये A2 बोल दिया, ये क्या आ जाएगा? A3 आ जाएगा, और A4 और आगे, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला? A1 A2। तो भाई अगर आप ध्यान से देखें ना, तो जैसे मान लो कोई भी n साइडेड पॉलीगन है, ठीक है सर, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, तो क्या है, आप एक सर्कल बना सकते हैं ना, सही है।
जिसका सेंटर तो क्या है, सेंटर का ये पॉलीगन के सेंटर हो जाएगा और इस पॉलीगन के सभी वर्टिसेस से ये सर्कल पास हो रहा होगा, ठीक है सर। सेम गोज हियर, ठीक है ना सर। तो आप क्या, इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा, आर आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज बेसिकली क्या आ रही है, यहां से यहां तक का दूरी जो है वो आ रही है, तो उसको आर बोल दो या ए बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ चलो आर बोल देते हैं, थोड़ी देर के लिए आर बोल देते हैं। अच्छा ये आर है भाई, ये 2π है, तो ये क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा। ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर डालिए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर आएगा, मीडियन आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। तो ये वाला एंगल जो है हाफ हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा, πn आ जाएगा, ठीक है सर। तो A1 A2 कितना हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बन गया, ये सामने परपेंडिकुलर आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी हो जाएगा r sin πn। तो A1 A2 कितना हो जाएगा, r sin πn मल्टीप्लाइड बाय 2 करके, ठीक है, लिख देता हूं। तो A1 A2 जो है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ πn, ठीक है ऐसा। अच्छा, तो इससे अपने को क्या सीखने को मिला है, इससे अपने को ये सीखने को मिला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो बेस का लेंथ है ना, बेस का लेंथ है वो इसकी टर्म में कितना होता है, 2a साइन और इस एंगल का θ/2, 2r साइन θ/2 होता है, ठीक है ना। बेस का लेंथ कितना होता है, 2a साइन θ/2, सिंपल। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा तो बेस का लेंथ इस साइड की टर्म में लिख सकते हैं ऐसे करके ना, 2r साइन θ/2। अच्छा, जब मैं इसको इससे जोड़ूंगा तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट A1 और A3 ना, ये तो इसमें भी ये दोनों दूरियां क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है सर। परंतु सेंटर पर जो एंगल आ जाएगा ना, ये वाला एंगल, ये यहां से यहां तक ये वाला एंगल जो है 2πn का दुगना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 4πn हो जाएगा, ठीक है सर। अगेन मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, यही सब क्रियाक्रम होगा, तो कितना आएगा उसका आंसर, 2r, बस सेंटर वाला एंगल कितना हो गया, दुगना हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2r साइन 2πn हो जाएगा, ठीक है। तो A1 A3 का वैल्यू ये आएगा 2r साइन 2πn, ठीक है ना, इसका वैल्यू आएगा 2r साइन 2πn करके आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से जब A1 और A4 करके आएगा, वहां पर मेंशन है ना A1 A2 A1 A3 A1 A4, तो A1 A4 की बात करेंगे तो अभी फिलहाल एंगल कितना था, 2πn, फिर कितना हो जाएगा 4πn, फिर कितना आ जाएगा 6πn, 6πn का आधा कितना हो जाएगा 3πn। तो A1 A4 जो है, A1 A4 का वैल्यू आएगा 2r मल्टीप्लाइड बाय साइन 3πn, समझ में आ रहा है, ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ये वाला डेटा जो है वो इक्वेशन में डाल देते हैं। अच्छा, ये वाला डेटा अगर आप इक्वेशन में डालेंगे तो 2r तो कट गया, दिख ही रहा है, ठीक है ना, दोनों साइड से। तो बेसिकली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा वो देखते हैं। इक्वेशन बन जाएगा 1 लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, A1 A2 क्या है, और 2 भी कट जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ πn इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा 1 साइन ऑफ 2πn प्लस 1 साइन ऑफ 3πn, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अपन ने क्या किया, किसी एक को है ना, इसको क्या अपन इस साइड लेकर के आ गए और एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा 1 साइन πn माइनस 1 साइन 3πn इज इक्वल टू 1 साइन 2πn। तो ऊपर कितना आएगा, साइन सी माइनस साइन डी आएगा, ठीक है ना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन c माइनस डी बाई 2, दिस माइनस दिस कितना आएगा 2πn, 2πn का हाफ आ जाएगा πn मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2πn और डिवाइडेड बाय कितना आएगा, साइन ऑफ πn मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3πn इज इक्वल टू 1 इसको क्या लिख सकते हैं, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, तो साइन ऑफ 2πn, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो साइन πn कट गया, समझ में आ रहा है, साइन πn कट गया। अब कितना आ जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है ना, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। तो उल्टे हाथ की तरफ बन रहा है साइन ऑफ 4πn और राइट साइड में बन रहा है साइन ऑफ 3πn, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है सर। साइन 4πn इज इक्वल टू साइन 3πn। अच्छा, अगर दोनों बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाइव रखा है तो थीटा और फाइव बराबर, ऐसा होगा। दोनों को बराबर किया तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि 4π कट जाएगा, n और n तो बराबर नहीं है ना, 4/n
n और 3/n बराबर नहीं है, तो साइन ए और साइन बी अगर बराबर हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ए और बी दोनों बराबर हो जाएं, या दोनों एंगल क्या हो जाएं, सप्लीमेंट्री हो जाए। ठीक है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री। अगर ये थीटा है तो ये क्या आ जाए 180 माइनस थीटा, दोनों का सम अगर 180 है तो सही है। तो क्या आ जाएगा 4 पाई n प्लस 3 पाई n इज इक्वल टू पाई। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, n इज इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू 7, तो ये आपका आंसर खत्म। ट्वेंटी थर्ड, तुम्हें 21 पूछना है, देखते हैं। ठीक है ना, 23rd, इन अ काइट ABCD, AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू CD, एंगल ए दे रखा है, एंगल सी दे रखा है, रेशियो ऑफ एरिया। तो बनाते हैं, एक काइट बना लेते हैं भाई। काइट फिगर है ना, काइट पतंग ऐसी होती है ना, ऐसे करके जो अपन ने काइट बना ली। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, AB AD बराबर है, तो ये ABCD। ठीक है ना, ये वाला लेंथ बराबर है, और ये लेंथ बराबर है। CB इज इक्वल टू CD, एंगल ए जो है, ये वाला एंगल जो है 108 है, ये वाला एंगल क्या है 36 है। रेशियो ऑफ ट्राइंगल ABD और CBD, इन दोनों का रेशियो जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो बनाने की कोशिश करते हैं भाई। दोनों का अगर मैं ट्राइंगल का एरिया लिखूं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, नहीं परपेंडिकुलर डालोगे एंगल बाइसेक्टर वगैरह बनेगा। यहां से परपेंडिकुलर डाला तो सेम पॉइंट आएगा, क्योंकि बेस को बाइसेक्ट करना है, तो ये पॉइंट सेम आ जाएगा। अच्छा, दोनों का ट्राइंगल का एरिया लिखूंगा ना, तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बॉम्बे दिल्ली मल्टीप्लाइड बाय, इसको एलिफेंट बोल देते हैं, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इसका एरिया भी क्या होगा, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो भाई हाफ ऑफ बेस तो कट गया जब रेशियो लिखूंगा। ठीक है ना, एरिया का रेशियो लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, दोनों की हाइट के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि किसके, AE डिवाइडेड बाय CE। इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल का रेशियो जो है उसका एरिया क्या है, ये आएगा, है ना सर। हाफ BD जो है कट जाएगा। अच्छा, AE जो है परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल जो है कितना दे रखा था उन्होंने 108, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा 54, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 36। अच्छा, ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, बेस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बेस परपेंडिकुलर जाएगा बेस tan थीटा, तो कितना हो जाएगा tan 36 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा tan 36। भाई हाफ ऑफ BD मल्टीप्लाइड बाय tan 36 आएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय, मतलब बेस तो कितना है BD है, ये आएगा ना बेस, ये परपेंडिकुलर जाएगा बेस, यानी कि ये चीज मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। और इसी तरीके से ये वाला, अच्छा ये 108 है, दूसरा वाला एंगल कितना है 36, ये कितना है 36 है, तो ये आधा, उसका आधा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो इसका ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ 72। ठीक है सर, तो बेस वो अगेन हाफ ऑफ BD दोनों जगह से कट गया, यहां पर आ जाएगा tan 72। अच्छा, tan 72 क्या है, tan 36 का दुगना है, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan लिखोगे ना जब यहां पर, तो वो tan भी कट जाएगा, और नीचे वाला 1 माइनस tan स्क्वायर उचक के ऊपर आएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 36 और डिवाइडेड बाय 2 करके ना। अच्छा, ये बन गया, तो साफ आ गया भाई। क्या है, A 1 है, B क्या है -1 है, C कितना है 2 है, खत्म हो गया। B 1 है, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। B बिल्कुल सही में B 1 ही है एक्चुअली ना, B 1 बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ये। B जो है 1 है, सही है। अच्छा, आगे 24th में कोई डाउट, 24 मैंने बोला ना, बाद में बता दूंगा, पहले एक बार 24 में कोई डाउट, 25 बढ़िया, 21 आपको पूछना है। ट्वेंटी वन क्या है, A प्लस B प्लस C, ये कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस। तो क्या किया, ऐसे लिख लिया इसको ना, कॉट थीटा माइनस कॉट A इज इक्वल टू कॉट B प्लस कॉट C। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अच्छा, A प्लस B प्लस C 180 है ना,
तो कॉट थीटा माइनस कॉट है, इसको लिखा कॉस बाय साइन, इसको लिखा कॉस बाय साइन, तो कितना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है सर। अच्छा इसमें कितना आएगा, इसमें प्लस आएगा तो क्या आएगा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन बी प्लस सी आ जाएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा कॉस अपॉन साइन, साइन बी साइन सी। सही ऐसा बन जाएगा। ये कितना बन रहा है कॉस थीटा साइन है, तो ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस थीटा। ठीक है ना, साइन ऑफ ए माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या रखा, साइन ए माइनस थीटा साइन बी माइनस थीटा साइन सी माइनस थीटा, ये साइन थीटा का क्यूब है, उसके बराबर है। अच्छा तो साइन ए माइनस थीटा निकाल लूंगा, कहां से, यहां से निकाल लूंगा, कितना आएगा, ये क्या लिखा है साइन ए लिखा है, साइन ए इंटू साइन ए कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगले स्टेप में लिख देता हूं ना, साइन ऑफ ए माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए कर दिया तो साइन ए का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय पाई साइन है ना, ऊपर नीचे एक बार और साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो साइन ए का क्यूब डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी साइन सी आ जाएगा। अच्छा इसी प्रकार से ना साइन बी, जैसे सिमेट्री समझो सिस्टम में, साइन बी माइनस थीटा कितना आएगा साइन थीटा साइन बी का क्यूब डिवाइडेड बाय पाई साइन ए, साइन सी माइनस थीटा कितना आएगा साइन थीटा साइन सी का क्यूब डिवाइडेड बाय पाई साइन सी आ जाएगा, पाई साइन ए मतलब। ठीक है, ये तो सेम ही आएगा, कर लोगे एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाएंगे। ठीक है ना, हाँ हाँ बोलो बोलो। 20 बेटे 20th क्वेश्चन जो है ना, वो जो है आपका आईआईटी जेई की जो एक्सरसाइज है ना, थर्ड एक्सरसाइज, उसके 7th का जो आग्रह है ना, उसी का एक डिफरेंट वर्जन है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, ए का वैल्यू जो है क्या है 2 है, बी का वैल्यू क्या है 3 है, समझ में आ रहा, कर लोगे अब जवाब, सही बात है। तो क्या करें अब, तो आप क्या करो परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, जो कॉस स्क्वायर लिखा है ना उसको लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर करके। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, अगर साइन स्क्वायर आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, खत्म। ठीक है ना, यही आपको लास्ट वाले सवाल में भी करना था इसमें, कॉस, हाँ उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं आप। चलो हम स्टार्ट करते हैं जहां से हमने पिछली टर्न पे है? मैं क्यों मिटाऊंगा भाई, हाँ स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ स्टार्ट करना था अपने को। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस, ठीक है ना, इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा, और ये रखा है सी इज नॉट जीरो, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट जो है क्या क्या होंगे ये आपको बताना, जेई का सवाल है ना, 1992 में पूछा था, तो भी आपसे पूछा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, तो आप मान लो इस इक्वेशन के रूट जो है गामा और डेल्टा करके मान लो। ठीक है सर, रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने क्या दे रखा है अपने को, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट है ना, क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और प्लस लिखा है ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है ना, सम ऑफ रूट ए प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना अल्फा बीटा, ये बराबर आ जाएगा ए बी माइनस सी के। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, ये रखा है। अच्छा गामा डेल्टा इसके रूट है, तो यहां से आराम से दिख रहा है ना कि गामा प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, दिख रहा है आराम से, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है सर, और गामा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, गामा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस सी, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस सी। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब देखते हैं भी अल्फा गामा डेल्टा कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, ए प्लस बी है,
और अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है ए बी माइनस सी, तो ए बी माइनस सी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी, ठीक है। ऐसा ए बी माइनस सी जो है वो ये प्लस सी जो है ये ए बी बन जाएगा, और गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये बराबर आ जाएगा ए बी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो ए प्लस बी के बराबर है, तो गामा डेल्टा आ रहा है ए मल्टीप्लाइड बाय बी, गामा प्लस डेल्टा आ रहा है ए प्लस बी, तो आराम से दिख रहा है भाई दो प्रोडक्ट सेम है, दो सम सेम है, तो नंबर गामा डेल्टा जो है ए और बी रहे होंगे, तो गामा इस इक्वेशन के रूट जो है ए और बी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखना है ना, क्वेश्चन मत लिखना, ठीक है। कितना कॉपी करोगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है ना, ये भी आईआईटी में सवाल आया था, ए बी सी डी, ठीक है ना, इस ऑर्डर के अंदर है। आपको पूछा है कि देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल और डिस्टिंक्ट, है ना, ये कहना सही होगा या गलत होगा, ठीक है, ये आपको बताना। इस इक्वेशन के रूट जो है रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। देखो पैराबोला जो है ना अपवर्ड फेसिंग दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, फिर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड फेसिंग आएगा। अच्छा अपने आप में जो है ना ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स बोल दो, ठीक है, ऐसा इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ एक्स, है ना, ऐसा बोल दिया। अच्छा इस चीज का साइन देखा ना, एफ ऑफ एक्स का साइन देखा कहां पर, बी पर, है ना, एफ ऑफ बी देखते हैं। एफ ऑफ बी का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, दुनिया में जहां जहां एक्स है एक्स की जगह बी रख दो, कितना आएगा बी माइनस ए बी माइनस सी, ये तो जीरो आ जाएगा, इसको तो हटा ही दो, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय आ रहा है बी माइनस सी, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है। अच्छा बी माइनस ए यहां से दिख रहा है क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा पॉजिटिव और बी माइनस सी आएगा नेगेटिव, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है सर। अच्छा एफ ऑफ बी देखा, एफ ऑफ डी और देख लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज जो है इसको खत्म करना था अपने को, तो ये जीरो आ जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ सॉरी डी, तो एफ ऑफ डी कितना आ जाएगा, ये आएगा डी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ये आएगा डी माइनस सी, तो कितना आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा इससे अपन ने क्या देखा कि जो क्वाड्रेटिक ये जो पैराबोला है इसका कभी तो वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कभी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा अपन जो है वो 6 पैराबोला रिकॉल करते हैं ना, जो अपने 6 पैराबोला पढ़े थे,
भाई उसमें क्या था, एक तो ये पैराबोला था, ठीक है सर, फिर एक ये वाला पैराबोला था, फिर उसमें क्या है, एक ये वाला पैराबोला था, ठीक है सर, फिर उसमें एक ये वाला पैराबोला था, ठीक है सर, फिर उसमें क्या है, एक ये वाला पैराबोला था और एक ये वाला पैराबोला था, ठीक है ना, याद आ रहा है 6 पैराबोला। अच्छा इनमें क्या है, इन दोनों में क्या है, इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, इसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव है, इसमें y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसमें लेस देन इक्वल टू 0 है। केवल ये दोनों ऐसे पैराबोला हैं, ठीक है ना, केवल ये दोनों ऐसे पैराबोला हैं जिसमें कभी तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, कभी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, कभी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। साइन चेंज, द आइडिया इज साइन चेंज। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसके अंदर कभी तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो, तो वो क्या है, इसमें क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि जो आपका ये पैराबोला रहा होगा इसका d जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव आया होगा, तो क्या आ जाएगा, हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही बात है, तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, क्योंकि कहीं पर तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, कहीं पर नेगेटिव। इनफैक्ट अपवर्ड फेसिंग है तो यही वाला पैराबोला बनेगा, एग्जैक्टली यही बना होगा, ठीक है। डी, हाँ देख लो, बिल्कुल डी निकाल के देख लो। अरे क्या बोलते हैं क्या, आप डी निकालना चाहते तो निकाल लो, मेरा मूड नहीं है डी निकालने का ना, मेरा तो मन नहीं है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। डी आप निकाल लो, आप जैसे चाहे करना चाहो करो, ठीक है ना, आप कुएं में कूदो, ठीक है ना, सांप से कटवा लो, ठीक है ना, जहर खा लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बावड़े पंते वाली बात है। अरे आराम से दिख रहा है कि दो जगह साइन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, डी निकालूंगा, ये निकालूंगा, कितने पैरामीटर है, ABCD 4 पैरामीटर आएंगे, निकालते रहना डी और फिर देखते रहना उसमें कि ABCD ये बड़ा है, ये ऐसे है, ये वो है। जब थक जाओगे तब बता देना, हाँ सर मजा नहीं आया। चीजों को करने का एक तरीका होता है ना, चीजों को फील करने का एक तरीका होता है, आप उस तरीके पे जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना, ये आपको जो है दो ग्राफ्स की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपको अच्छे समझाएगा। भाई नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, ठीक है सर। भाई आपको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका रेंज निकालना, तो 2 sin इसका रेंज कितना आ जाएगा, -2 से 2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो इस फंक्शन का रेंज जो है वो है -2 से लेकर के 2, ठीक है ना, ये चीज जो है -2 से 2 भागेगी। अच्छा इसके बारे में सोचते हैं, तो 5x² + 2x + 3 ये क्या है, ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्लियरली नेगेटिव दिख रहा है, b² - 4ac आराम से नेगेटिव आएगा। अच्छा मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताया था एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का, वर्टेक्स पर आता है, वर्टेक्स बता दी ना, वर्टेक्स -d/4a होता है, ठीक है सर। तो इसके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो y कोऑर्डिनेट्स, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लो, याद ही क्यों कर रहे हो, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 5 × 2x यानी कि 10x, और 2x का +2 करके आ जाएगा, इसको 0 कर दिया, तो x का वैल्यू कितना है, -1/5, समझ में, x आ जाएगा -1/5, इसको यहां पर रख दिया, तो -1/5 यहां पर रखा, तो ये वाला वैल्यू कितना बनेगा, 1/5, यहां रखा -1/5, तो -2/5 और प्लस आ रहा है 3, तो कितना आ जाएगा 3 - 1/5, तो 14/5 आ रहा है ना ये नंबर। अच्छा 14/5 जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो y की वैल्यूज हैं ये सभी जो है 14/5 से ज्यादा रही होंगी, ठीक है, ऐसा रहा होगा। इनफैक्ट पैराबोला एग्जैक्टली बना लेते हैं अपन, कैसा बनेगा, पैराबोला पर जो है x कोऑर्डिनेट जहां पर वर्टेक्स आ रहा है -1/5, तो -1/5 कहां पर होगा, करीब करीब यहां पर आएगा, और 14/5 करीब करीब यहां पर आएगा, ठीक है सर। तो ऐसा आएगा वर्टेक्स, ठीक है सर, ठीक है, इस तरह का ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट -1/5 और y कोऑर्डिनेट कितना है 14/5, ठीक है सर। अच्छा 14/5 क्लियरली जो है 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो साइन का जो ग्राफ बनेगा, अगर आप साइन का ग्राफ यहीं पर बनाना चाहते हैं, तो साइन का ग्राफ जो है उसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, वो क्या आएगा, उठेगा, यहां तक आएगा, ठीक है सर, ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। ये क्या y = 2 के तो ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, साइन की वैल्यू जो है ज्यादा से ज्यादा 2 आएगी, और इसका वैल्यू क्या है, कम से कम इसका वैल्यू जो है 14/5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, कहीं
कहीं पर ये ग्राफ जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। बेटे ये क्वाड्रेटिक की जो स्लाइड्स है ना, ये पूरी नहीं है, ठीक है सर? देखेंगे देखेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। कर लिया ना कॉपी? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल एक्स दिस इज ग्रेटर देन 0 देन द इंटरवल इन विच ए लाइज। ना ए के बारे में बताना, ए जो है कहां से कहां तक भागेगा। क्या दे रखा है अपने को दे रखा है कि हर एक एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो तो ये जो चीज है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हमेशा पॉजिटिव आने का मतलब क्या? ये अपने आप में क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स करके लिख लेते हैं। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अपने आप में क्वाड्रेटिक जो है वो क्या होगा? यहां पर दिख रहा है ना पॉजिटिव है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा। तो सभी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? कौन सा वाला पैराबोला बनेगा? ये बनेगा। तो इसका a तो पॉजिटिव है ही, दिख रहा है, ठीक है ना? डिस्क्रिमिनेंट क्या करते हैं? नेगेटिव करते हैं अपन, ठीक है ना? काम खत्म। तो हमेशा एक पैराबोला जिसमें a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपने को क्या कंडीशन लगानी है इसमें? अपने को कंडीशन लगानी है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो d नेगेटिव लगा दिया, b² माइनस 4ac, तो कितना आ जाएगा? 4a² माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 3, ठीक है सर? ये कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है सर? 4 से डिवाइड कर दिया इनइक्वालिटी को, बताया था इनइक्वालिटी को, बताया था स्टार्टिंग में हल्का फुल्का, अपने को आता है वो। तो a² कितना आ रहा है? a² प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज कर लिया तो कितना आ रहा है? a प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है सर? तो लेस देन 0 का मतलब क्या है? a बिलोंग्स टू कितना? -5 से लेकर के 2 आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना? a का वैल्यू 2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो दोनों के बीच में आएगा। तो -5 से 2 ना, ये आपका आंसर। a बिलोंग्स टू -5 से 2। आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। b ग्रेटर देन a देन द इक्वेशन दिस हैज बोथ रूट्स इन दिस। ये तो भी रिसेंटली आया ना, JEE 2000 में आया, ठीक है ना? 2000 में आया। अगर b a से ज्यादा है देन द इक्वेशन दिस हैज, तो इसके रूट्स के बारे में आपको कमेंट करना है। तो इसका ग्राफ बनाना अपन जो है चालू करते हैं। जैसे मान लो b अगर a से ज्यादा है तो ये अपने आप में क्या है? अपने आप में यहां से यहां तक एक पैराबोला है, ठीक है? x² का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा। अच्छा, इन्होंने जिस तरीके से दे रखा है ना इसी, तो अपन क्या करें? इसके अंदर ना, इस पूरे के अंदर अपन x की जगह a रख देते हैं ना। इसको अगर f ऑफ x माना तो f ऑफ a निकालते हैं, तो f ऑफ b में क्या आएगा? ये 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से f ऑफ b निकालते हैं
एफ ऑफ बी निकालें तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अच्छा, तो दो जगह पर वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है भाई, ऐसा होगा ना, पैराबोला अपवर्ड फेसिंग, परंतु अपने को दो ऐसे नंबर मिल गए जहां पर ये जो पैराबोला है वो जो है एक्स एक्सिस के नीचे आ गया होगा, तभी तो वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये पॉइंट जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ठीक है सर, ऐसा बनेगा पैराबोला। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, बोथ रूट्स इन ए बी, इस इंटरवल में लाई करेंगे ए में, तो ये दोनों तो क्या ए बी के बाहर आ रहे हैं ना, एक तो क्या है ए से पहले और एक क्या है बी के आगे, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ रूट्स इन माइनस, ये भी गलत हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए में तो एक ही रूट आ रहा है, ठीक है ना सर, तो ये ऑप्शन भी गलत। बोथ रूट्स इन बी टू इन्फिनिटी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी से इन्फिनिटी में क्या एक ही रूट आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, वन रूट इन माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड अदर इन माइनस इन्फिनिटी, हाँ सही है, चौथा सही है, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से इसके बीच में एक रूट और बी से इन्फिनिटी इसके बीच में एक रूट, ठीक है ना, तो डेली ऑप्शन इज करेक्ट। कर लिया, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट भी आपका असाइनमेंट, ठीक है ना, ये आपको करना है, ठीक है, ये असाइनमेंट जो आपको करना है ये आपका होमवर्क है ना, ये आप ऐसा मान लें फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा धीरे पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक के अंदर, तो इस वजह से मुझे लगा कि भाई असाइनमेंट 1 जो है समझ गए ना आप, कहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था, पहला लेक्चर वहां पर खत्म हो जाना चाहिए, पर कुछ ज्यादा ही मैंने बहुत ज्यादा जो है वो पैराबोला पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, तो अपना पहला लेक्चर जो है थोड़ा डिले हो गया, ठीक है, थोड़ा डिले हो गया इस वजह से, पर आप जो है ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट टाइम पे अपन ये असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट 1 के अंदर कुछ एक छोटे मोटे से क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना, बहुत फंडामेंटल सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक जो है चीजें हैं, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन, असाइनमेंट 1 कर लेना, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट के बीच में और रूट्स के बीच में रिलेशन निकालना है अपने को। अपने को क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है ना, ये क्वाड्रेटिक होता है अपन जानते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए जीरो नहीं है ऑफकोर्स, ठीक है सर। मान लो भाई ये क्वाड्रेटिक जो है ना, इसके रूट जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है सर। अच्छा, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है सर, तो अल्फा रख दूं इसके अंदर ना तो कितना आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, और बीटा रख दूं तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है सर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर क्वाड्रेटिक जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है इज इक्वल टू 0, ठीक है ऐसा, और इसके रूट्स अगर आपको अल्फा बीटा दे रखे हैं, ठीक है ना, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स आपको अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है ना, किसके बराबर आएगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर आएगा, ठीक है। कैसे आया, देखो ये एक एक्सप्रेशन है, दिख रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक्स इक्वल टू अल्फा के लिए 0 हो रहा है, ये भी अल्फा के लिए 0 हो रहा है, ये एक्स इक्वल टू बीटा के लिए 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो अल्फा बीटा ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो गिवन है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अलावा उसके ना इसमें खास बात क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर से ए मल्टीप्लाइड है, तो इसी को देख करके ख्याल आया कि एक्स माइनस अल्फा इंटू, पहला थॉट तो क्या है कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख दूं, क्योंकि रूट अल्फा बीटा है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा रहा होगा। जैसे मान लो आपसे कोई बोले कि भाई रूट जो है वो x1 है और एक 2 है, तो आप पहली चीज क्या लिखोगे भाई, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 करके लिख दोगे, ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट 1 और 2 है। पर आपसे कोई बोले कि जो क्वाड्रेटिक है ना उसमें क्या है, वो ऐसा कुछ है 2x स्क्वायर जैसा है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए पट से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो वाला क्वाड्रेटिक और ये वाला क्वाड्रेटिक क्या बराबर आएगा, ऐसा क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाइड है और उसके रूट्स 1 और 2 है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो वैसे ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा बीटा है और जिसमें एक्स स्क्वायर जो है ए से मल्टीप्लाइड है, तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बात आ गई खोपड़ी में, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा है और एक्स स्क्वायर अगर ए से मल्टीप्लाइड है तो वो ऐसे लिखा जाएगा, तो लिखा हुआ है आपके पास, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप हाईलाइट कर लें अच्छे से ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज
अच्छा अब जब है ना, अभी फिलहाल तो अपन ने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको समझाया ये इसके बराबर है, तो इसे अपन ने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वहां ए था, यहां पर भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए करके अपन ने बात बराबर कर दी। परंतु अभी जो है एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को भी बराबर करना बाकी रह गया। भाई ये आइटम पूरी तरह फोटोकॉपी होना चाहिए, इसका जीरोक्स होना चाहिए, ठीक है सर। तो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी है, तो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लोगे आराम से। ए मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है ना ऐसा, और प्लस आ रहा है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो यहां पर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, बी है। तो दिख रहा है ना कि बी इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय, और एब्सोल्यूट टर्म बराबर किया तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, सी बाय ए, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ये सम ऑफ रूट आ गया, ये इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है सर। ये तो अपने को पता ही है, ठीक है ना, कि अल्फा बीटा जो है माइनस बी बाय ये होता है। आगे अच्छा, तो अपन ने क्या किया, अब अगला स्टेप ये किया कि ये जो क्वाड्रेटिक था, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, इसको क्या किया, ए 0 नहीं है तो इसलिए अपन ने ए से डिवाइड कर लिया। तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अच्छा इसके बाद क्या किया अपन ने, इसके बाद बी बाय ए का वैल्यू कितना आएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और सी बाय ए कितना आएगा, अल्फा बीटा। तो इसको कैसे लिख लिया, वो अगली स्लाइड पे आ जाएगा, ठीक है ना, कैसे लिखा, ये और ये बराबर आएंगे। अगर आप जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 रख रहे हैं, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 रख दो, ठीक है ना, ए की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये दोनों बराबर आएंगे ना, ठीक है। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, तो ऐसी इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा, ठीक है ना, वो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। तो भाई ये देखो ना, ये वाली चीज जो बी बाय ए लिखा हुआ है ना, इसकी जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस ऑफ सम ऑफ रूट, और सी बाय ए की जगह आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसी हिसाब से लिख लिया अपन ने, सम ऑफ रूट का माइनस मल्टीप्लाइड बाय एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कभी भी आपसे कोई बोले कि एक क्वाड्रेटिक बना दो और मैं आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बता देता हूं, तो आप बहुत आराम से ये इक्वेशन बता दें, नहीं, ठीक है ना। अगर आपको सम पता है और प्रोडक्ट पता है, तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पर रखो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एग्जाम्पल, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स हुज वन रूट इज tan 75 डिग्री, ठीक है सर। तो tan 75 डिग्री का वैल्यू तो पता ही आपको, बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कम से कम 10 बार बताया होगा, और आप तो सारी चीजें याद करेंगे ही, आप तो अच्छे बच्चे हैं। तो tan 75 होता है 2 + √3। अच्छा, इसका इर्रेशनल कॉन्जुगेट जो है, क्योंकि कोफिशिएंट रैशनल है, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, इसका इर्रेशनल कॉन्जुगेट 2 - √3 आएगा। तो 2 + √3 और 2 - √3 रूट हो गए, ठीक है सर। तो क्या है, अपने को सम ऑफ रूट निकालना है, तो सम ऑफ रूट कितना आ गया, 4 आ गया। तो कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दिख रहा है आराम से, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर, ठीक है ना। ये मैंने आपको उस टाइम में पहले ही बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसके रूट tan 75 और tan 75 और tan 15 है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 है, ठीक है ना, वो आप याद कर लेना, ठीक है। शॉर्टकट देखते ना, शॉर्टकट। कभी भी आपको कुछ ऐसा दे रखा हो ना और आपको इक्वेशन बनानी हो, तो आप तो क्या करो, डायरेक्ट इसको x के बराबर कर दो, ठीक है। और क्या करो, √3 को एक साइड, जो भी अंडर रूट वाला पार्ट है ना, उसे एक साइड घेर लो, ठीक है सर। तो कितना बन जाएगा, x - 2 = √3। अंडर रूट वाला पार्ट एक साइड ले जाके घेर लो, और अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो अपने आप ये वाली इक्वेशन प्रकट हो जाएगी। तो स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 4 = 3, ठीक है सर। आगे आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 = 0, ठीक है ना। ये आपका आंसर क्या हुआ, सही है ना। लॉजिक ये है कि √3 और -√3 दोनों का स्क्वायर जो है सेम आएगा, ठीक है ना। एनलाइटमेंट है, ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स whose वन रूट इज cos 36। cos 36 का वैल्यू कितना होता है, cos 36 होता है √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। भाई इसका इर्रेशनल कॉन्जुगेट क्या आएगा, -√5, ठीक है ना, +1/4, ठीक है सर। अब आप क्या करो, अगेन इसको जो है आप x के बराबर कर लो, ठीक है ना, रूट वाला पार्ट घेर लेना।
तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू √5 आ जाएगा। तो स्क्वायर कर दिया, कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। इनफैक्ट आप फिर क्या 4 से डिवाइड भी कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 4 से डिवाइड करने पर, 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 10 से डिवाइड करने पर इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इक्वेशन सेम ही रहता है। पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन रिमेन्स सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos 36, sin 18, tan 15, tan π/8, tan 3π/8 सब आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा है? आगे बढ़ते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट, जैसे tan π/8 आई क्या बताओ है? tan π/8 का वैल्यू होता है √2 माइनस 1। ठीक है ना, अगेन इसको क्या है x मान लिया। ठीक है सर, तो कितना बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, इज इक्वल टू √2 है, स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। खत्म हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 जो है वो आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला। हाँ भाई, इनइक्वालिटी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेलो अंकल आंटी, ये क्या है? एक दूसरी कॉपी में जाकर कोई मैगजीन लेकर के आया क्या है? पूछ रहा था, और वो बता सकता है तुम्हें कुछ? तुम उसे कुछ बता सकते हो क्या? तो पूछ क्यों रहा है? हाँ, लेकिन वो पूछ क्यों रहा है? तुम उसे कुछ पूछ रहे हो और तुम नहीं पूछ रहे, लेकिन तुम बता रहे थे ना उसे, बता भी नहीं रहे थे। तो ना पूछ रहे थे ना बता रहे थे। ध्यान दो ना, ध्यान दो। इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सालों साल काम आएगा। ठीक है ना, कंपैरिजन। ठीक है ना, ये वो चीज है जो केवल आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, ये दुनिया के सिलेबस में, जिंदगी के सिलेबस में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में कंपैरिजन होता है। अच्छा, रूल्स, ठीक है ना, उसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। भाई अगर पॉजिटिव नंबर का आपने दोनों साइड ऐड किया ना, भाई 2 ग्रेटर देन 1, 2 जो है वो 1 से ज्यादा होता है। सही है सर? तो अगर आपने जो है दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। तो जो कंपैरिजन था ना वो क्या है, वापस सेम रहेगा। ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव नंबर ऐड करने पर कंपैरिजन जो है सेम रहता है। ठीक है सर? अच्छा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जैसे 2 1 से ज्यादा होता है, दोनों साइड जो आपने 1 1 घटा दिया, तो भी कंपैरिजन जो है सेम रहेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, पॉजिटिव नंबर, ये मैंने आपको पहले बता दिया, लॉग में बताया था ना, छोटी मोटी चीज बताई थी। हाँ, तो ये पॉजिटिव नंबर 4 जो है 2 से ज्यादा होता है, तो क्या आपने क्या किया, इसको जो है किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा? ऐसा रहेगा, कंपैरिजन सेम रहेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर कंपैरिजन सेम रहता है। अच्छा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर। अच्छा, नेगेटिव नंबर से क्या होगा? साइन बदल जाएगा। भाई 2 जो है 1 से ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है। तो -2 और -1 में क्या है? -1 बड़ा हो गया, नहीं? ये तो पता है ना, -1 -2 में -1 इज ग्रेटर। ठीक है सर? तो इनइक्वालिटी का साइन जो है क्या होता है? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर रिवर्स हो जाता है। ठीक है सर? एक और एग्जांपल लेते हैं, -2 ग्रेटर देन 0, तो सॉरी -2 लेस देन 0। ठीक है सर? इसको क्या किया? -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और -1 इंटू 0 कितना आ जाएगा? 0। तो अब क्या, इनइक्वालिटी घूम जाएगा। ठीक है सर? तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी जरूर घुमा देना। ठीक, बढ़िया। एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी, इनइक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप 1 है ना, पहले प्रकार की इनइक्वालिटी, और ये उन एक्सप्रेशंस की हम बात कर रहे हैं जिनको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है सर? तो पहला है x² + x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहली चीज आपकी खोपड़ी में क्या आनी चाहिए? किसी चीज को अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट, किसी क्वाड्रेटिक को अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला दिख रहा है यहाँ पर, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? b² - 4 इसी -3 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। इसका मतलब पैराबोला ऐसा बनेगा, इसके y कोऑर्डिनेट है, ये पूरी चीज क्या अपने आप में y कोऑर्डिनेट है, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी, ऐसा आएगा, तो हमेशा आएगा। तो x का आप चाहे जो वैल्यू रखो, ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आप क्या लिखोगे आंसर? x इज r, x कोई भी रियल नंबर है,
या ऐसे बोल दो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है सर। x इज एनी रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोई भी नंबर आ जाएगा, ऑल रियल आ जाएगा, ठीक। अगला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, अगेन अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, बी स्क्वायर माइनस 4 कितना आ रहा है 9 माइनस 16, नेगेटिव आ गया, पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो ये तो क्या, ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सही है ना। पैराबोला आना चाहिए दिमाग में, ठीक है ना, पैराबोला आना चाहिए, डी आना चाहिए, ए आना चाहिए, दिखना चाहिए आपको ना, ए और डी अच्छे से दिखना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ रहा है। कोई भी ऐसा एक्स का वैल्यू नहीं है जिसके लिए आप यहां पर जो है पॉजिटिव नेगेटिव ले आए, ठीक है, हमेशा ये नंबर तो क्या पॉजिटिव है। अच्छा ये वाली चीज, तो ये कितना आ रहा है, ए पॉजिटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4 49 24 72 आ रहा है, तो 49 माइनस 72 कितना आ जाएगा माइनस 23 आ गया, ठीक है ना। तो ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव, तो पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसमें क्या आ गया, ये तो आर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर है ना, एक्स जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो पहली चीज है ना, पहली चीज ध्यान रखें कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है इनइक्वालिटी में, उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसे आप पॉजिटिव बना लें, बनाया जा सकता है आराम से, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो जो इसका आंसर होगा वही उस इनइक्वालिटी का आंसर होगा। तो पहले इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इनइक्वालिटी क्या घूम जाएगा, या जाएगा लेस देन 0। अच्छा अब क्या है, ए तो पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका पैराबोला ऐसा बनेगा, और अपने को क्या करना था, अपने को नेगेटिव, तो नेगेटिव कभी है ही नहीं, तो 5 आ जाएगा ना, नल सेट आ जाएगा इसका आंसर। टाइप 2 भाई दूसरे प्रकार के इनइक्वालिटी की बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक जिनमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव था, ठीक है सर। अब भाई जिनको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, डी पॉजिटिव होगा या डी इज इक्वल टू 0 होगा, उसमें भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो भाई फैक्टराइजेशन कुछ एक रूल्स है, ठीक है ना, इनका ध्यान रखें, जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छी फील आएगी ना। अभी फिलहाल तो रूल्स पहले लिखे हुए हैं, पर जब आप एग्जाम्पल कर लेंगे ना 2-3, तब आपको बहुत अच्छे से फील आ जाएगी। भाई पहले तो आप लीनियर्स में फैक्टराइज करें, जहां तक हो पाए लीनियर्स में आप फैक्टराइज कर लें, ठीक है सर। अगला कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है ना लीनियर में, जैसे एक्स का कोफिशिएंट है उसको आप 1 बना लेना, 1, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, ठीक है सर। तो आप पहले तो क्या करो, एक्स का कोफिशिएंट है तो ये लीनियर ही, तो आप एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस 7/3 इज ग्रेटर देन 0। तो अपने को रूट दिख गया, इससे क्या फायदा हुआ, इसका रूट जल्दी से दिख गया। वैसे तो यहीं पर दिख रहा था कि इसका रूट क्या आएगा, 7/3 आएगा, पर ये ज्यादा बेटर है, एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लें, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 बना लें। अच्छा उसके बाद भाई वो मल्टीप्लाई डिवाइड दिख जाएगा आपको, एक्स के कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है, मान लो 10 है तो 10 से डिवाइड कर दो, -3 है तो -3 से डिवाइड कर दो, -7 है तो -7 से डिवाइड कर दो। अच्छा आगे मार्क जीरोस ऑफ लीनियर, भाई लीनियर के जो जीरोस आ रहे हैं, जैसे भी 7 आया था तो 7/3 को नंबर लाइन पर आप मार्क कर लें। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने मॉड्यूलस के सवालों में मॉड्यूलस के जीरोस को अलग अलग मार्क किया था नंबर लाइन पर, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। नंबर लाइन बनाओ और लीनियर्स के जो भी जीरोस आ रहे हैं, यानी कि जहां जहां पर लीनियर फैक्टर 0 बन रहा है वो आप नंबर लाइन पर मार्क कर लोगे। हाँ भाई उसके बाद गिव साइन टू रिस्पेक्टिव एरियाज ऑन नंबर लाइन, मतलब ये अभी देख लोगे अच्छे से, फील तब आएगी जब ये सवाल कर लेंगे ना। स्टार्ट करते हैं भाई, आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। हमेशा ध्यान रखें वेरिएबल को 0 से कंपेयर करना होता है, 0 से कंपेयर करना होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, 0 से कंपेयर करना होता है। भाई इनइक्वालिटी में पहले से फैक्टराइज है तो ठीक है ना, फैक्टराइज हो गया। अच्छा लीनियर में एक्स का क्वेश्चन कितना आ रहा है, -1, यहाँ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 1, तो इसकी इन दोनों की चिंता नहीं करनी, किससे डिवाइड करना है अपने को पूरी इनइक्वालिटी को, एक तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, यानी कि -2 से इनइक्वालिटी को डिवाइड किया गया है, -1 से इधर और 2 से इधर, तो नेगेटिव से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी क्या घूम जाएगा, और इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा x -1, यहां पर कितना आ जाएगा x + 2 आ जाएगा, बाकी नंबर क्या है x -2 मल्टीप्लाइड बाय x -7,
ये नंबर आ जाएगा पॉजिटिव। जीरोस मार्क कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जीरो है 7, उसके बाद आ रहा है 2, उसके बाद आ रहा है 1, उसके बाद आ रहा है -2। ये -2 पर जीरो है। अब राइट साइड से उछलते कूदते हो, ठीक है ना। ये कौन सा इलाका है? 7 से लेकर के इन्फिनिटी। ये क्या इलाका है? -∞ से लेकर के -2। तो 7 से इन्फिनिटी वाला है। तो 7 से इन्फिनिटी के लिए नंबर क्या आएगा भाई? ये पॉजिटिव आएगा। 7 से बड़े के लिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सही है। तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ माइनस आ जाए, एक नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। 7 से कम तो क्या यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, सही है ना, बढ़िया। तो आपका आंसर क्या है? पॉजिटिव वाला पार्ट। पॉजिटिव वाला पार्ट क्या? -∞ से -2। फाइनल आंसर लिख रहा हूं, -∞ से लेकर के -2। यूनियन क्या आएगा? 1 से लेकर के 2। हाँ जी, चेंज, अच्छा नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट जो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां पर आ रहा है? -2 से 1, -2 से 1 और यूनियन 2 से लेकर के 7, ठीक है ना, 2 से लेकर के 7, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट आएगा। हाँ जी, आगे x² - x - 6। अब जैसे ये फैक्टराइज हो सकता है ना, इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x - 3 मल्टीप्लाइड बाय x + 2। और ये फैक्टर हो रहा है x - 0 लिखा हुआ है। x बेसिकली क्या है? x - 0 है और मल्टीप्लाइड बाय x + 6 और क्या है? > 0। अच्छा, इसके फैक्टर्स जो है नंबर लाइन पर मार्क कर लिए। तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, -2 आ रहा है और -6 आ रहा है। तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। 3 से ज्यादा के लिए सारे फैक्टर्स पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। आंसर क्या है? पॉजिटिव वाला पार्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? -∞ से -6, यूनियन -2 से लेकर के 0 और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये आपका आंसर। ये समझ में आ रहा है ना कि ये चीज जो है 3 से ज्यादा के लिए सारे फैक्टर्स, ये पॉजिटिव आएगा, ये 5 से ज्यादा तो ये भी पॉजिटिव, ये 3 से ज्यादा पॉजिटिव, ये 9 से ज्यादा पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। और जैसे एक साइन बदलता है, फंडा क्या है कि राइट साइड में पॉजिटिव, एक फैक्टर नेगेटिव, तो उससे सारे नेगेटिव हो जाएंगे। फिर 2 नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा, 3 नेगेटिव की वजह से नेगेटिव आ जाएगा, 4 नेगेटिव पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है ना। ऐसा हो रहा है, इसीलिए ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते रहते हैं। हाँ जी, आगे अगला इनइक्वालिटी x + 1 x - 3 x - 2 3x + 7। तो इसको क्या करें? 3 से आप डिवाइड कर दो, 0 कितना आ जाएगा? -7/3 आएगा। भी जीरोस कितने आ रहे हैं? एक आ रहा है -7/3। सबसे बड़ा नंबर तो क्या है? 3 आएगा, फिर आएगा 2, फिर -1 और फिर -7/3। राइट साइड से आ जाओ, क्योंकि सारे x के कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आंसर क्या है? नेगेटिव वाला पार्ट तो ये आ जाएगा, -7/3 से लेकर के -1, यूनियन 2 से लेकर के 3, ठीक है ना। ये आपका आंसर।
हाँ जी आगे अगला क्वेश्चन टाइप 3 ना, टाइप 3 में क्या इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो क्या करें, तो ये फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 और ये हो रहा है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके भी जीरोस मार्क कर लिए, कोई खास फर्क नहीं है, इसके भी जीरोस मार्क कर लिए। ये आएगा 5 3 2 1, ठीक है सर। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव का वही फंडा चलेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। नेगेटिव वाला पार्ट आएगा। पर आपको ध्यान रखना, जैसे मान लो ये नंबर 0 तो इक्वल टू 0 भी आपका आंसर होगा। तो ये नंबर 0 कब हो रहा है भाई, जैसे आपका आंसर क्या है नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये 1 से लेकर के 2, तो आपको 1 और 2 पर क्या लगा देना है, क्लोज इंटरवल लगा देना है, क्योंकि 1 भी आपका आंसर है 2 भी आपका आंसर है। क्योंकि 1 अगर रख दिया तो क्या आ जाएगा 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0, सही है, ट्रू होता है, बताया था आपको। और यूनियन 3 से लेकर के 5, ठीक है ना, और यहां पर भी दोनों जगह क्लोज आ जाएगा, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल आ जाएंगे। क्लोज का ध्यान रखना। ओपन इंटरवल कैसे होता है, ये ओपन इंटरवल तो ये होता है 1 से लेकर के 3, और क्लोज इंटरवल मतलब ये 1 से लेकर के 3, 1 और 3 इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अगला भाई, पहले तो क्या करें आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना ऐसा। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया तो ये बनेगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसका रूट -2 आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव वाला आपका आंसर, यानी कि -2 से लेकर के 1 आ जाएगा, ठीक है सर। आगे अगला भाई, ये पहले तो आप फैक्टराइज देख लो कितना हो रहा है फैक्टराइज, 3 4 12, हाँ फैक्टराइज हो रहा है ना 3 4 12 करके, और इसको भी क्या -3 -4 करके लिख लेंगे। तो एक फैक्टर तो दिख गया इसका, x माइनस 1 करके आएगा, और अगला आ जाएगा 3x माइनस 4, और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके जीरोस कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है 4/3 और एक आ रहा है 1। तो राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा -∞ से 1 यूनियन 4/3 से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर आएगा -∞ से लेकर के 1 यूनियन 4/3 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा आएगा। और दोनों जगह क्लोज इंटरवल आएगा, क्लोज ओपन का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड लीनियर फैक्टर, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर यानी कि अभी आप देख लेना, ठीक है ना भाई, इवन पावर से आप ऐसे छुटकारा पा लें, ठीक है सर, लिख लो यहाँ पर है ना, इवन पावर को आप हटा दें, ठीक है ना, या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से आप इवन पावर से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है सर, लिख लेना, ठीक है ना। टेकिंग केयर ऑफ सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पर ब्रैकेट में, आगे लिख लो टेकिंग केयर ऑफ सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन का ध्यान रखते हुए, ठीक है ना, आप लिख लो, मैं आपको समझाता हूं अभी, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का ध्यान रखते हुए ना आपको ये डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद ऑड पावर को आप क्या है लीनियर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर सभी नंबर मल्टीप्लाइड हैं, सभी फैक्टर्स मल्टीप्लाइड हैं, तो जहां कहीं भी ऑड पावर दे रखी हो तो आप उसकी जगह जैसे x+1 का क्यूब दे रखा है तो उस जगह पर आप लिख लो, आप x+1 लिख लो। x+1 की पावर 99 लिखा है तो उसकी जगह आप x+1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑड पावर की जगह तो आप वहां पर एक सिंपल लीनियर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इवन पावर में आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा एक वैल्यू का। स्टार्ट करते हैं। जैसे x+2 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है सर, तो आप क्या करोगे, x-2 का स्क्वायर दे रखा है तो x-2 का स्क्वायर जो है
वो नंबर क्या आएगा, 0 या 0 से ज्यादा, अपन जानते हैं इसका पैराबोला, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। भैया 0 किसके लिए आ रहा है, 2 के लिए आ रहा है, ठीक है ना। ये नंबर जो है x माइनस 2 का स्क्वायर, ये x इज इक्वल टू 2 के लिए 0 बन रहा है। तो पहले आप चेक कर लो क्या x इक्वल टू 2 इसका आंसर है या नहीं है। तो x इक्वल टू मान लो 2 रख दिया आपने, तो 2 के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 0, नहीं 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं। तो इसका मतलब क्या x इक्वल टू 2 आंसर नहीं देना है, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 इस इक्वलिटी का आंसर नहीं है। उसके बाद अगर x 2 नहीं है तो x माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर से आप इनइक्वालिटी को डिवाइड कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग साइन, ठीक है सर। तो डिवाइड कर दिया दोनों साइड x माइनस 2 के स्क्वायर से, ठीक है ना, x माइनस 2 के स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। तो कितना बन जाएगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ये रह जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन सेम। अब रूट्स मार्क कर लिए, कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, 3 आ रहा है। राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर है ना, तो कितना आएगा आपका आंसर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। अच्छा अब देखो आपको ये ध्यान रखना कहीं आपने गलती से आंसर 2 तो नहीं दे दिया, ठीक है ना। तो क्या इसका आंसर अपन ने 2 दिया है, नहीं दिया ना, 2 जो है अपन ने आंसर नहीं दिया, क्योंकि 2 क्या है, 3 से पहले आएगा, ठीक है ना। तो अपना फाइनल आंसर जो है वो ये है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान क्या रखना होता है कि ये वाली चीज जो है ना, 2 डिवाइड तो कर दिया आपने इवन पावर से, पर आपको चेक करना पड़ेगा कहीं आपने आंसर दे तो नहीं दिया, ठीक है ना। आपको ये पहले तो अपन ने ये चेक किया कि क्या 2 आंसर है या नहीं है, तो नहीं था आंसर, फिर अपन ने ये आंसर दे दिया, ठीक है। क्या मान लो भाई ये सवाल है ना, x माइनस 3 की जगह यहाँ पर x माइनस 1 होता, ठीक है ना सर, तो क्या बनता है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आता। तो आंसर क्या आता, यहाँ पर क्या आता, ये आता आपको माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इसमें आपने आंसर दे दिया ना 2, तो इसमें आपका 2 आ गया। तो अब आपका आंसर ये नहीं है, ये गलत है, तो क्या है, -2 और कर दो इसमें से एलिमेंटल 2 हटा दो, आपका फाइनल आंसर जो है वो ये हो जाएगा, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, और इसमें से एलिमेंटल 2 आपको हटाना है, 2 जो है आंसर नहीं देना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है सर, ठीक है। हटा के देते क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना ये, इसमें लेस देन 0 तो भी क्या फर्क पड़ता है, x माइनस 2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से आप इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं विदाउट अफेक्टिंग साइन। पॉजिटिव नंबर से अपन डिवाइड कर लेते हैं, पॉजिटिव के अबाउट साइन चेंज नहीं होता है, इसीलिए। अरे भी अपन ने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव आ रहा था, तो पॉजिटिव से तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत क्या है। x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, अब क्या x प्लस 2 का स्क्वायर, ये नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कब आएगा भाई, पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x इक्वल टू -2, -2 क्या इस इनइक्वालिटी का आंसर है, नहीं है, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 आंसर नहीं है, और जब x इक्वल टू -2 नहीं है तो ये नंबर जो है पॉजिटिव रहा होगा, तो इससे अपन ने डिवाइड कर लिया विदाउट अफेक्टिंग साइन। तो क्या बन जाएगी इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बन जाएगी x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा ये बन जाएगी इनइक्वालिटी। तो इसको देख लेते हैं भाई अपन, कितना आ जाए, 0 आ रहे हैं, 3 आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक -6 आ रहा है। तो राइट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपका आंसर क्या है, पॉजिटिव, यानी कि -6 से लेकर के 0 और यूनियन क्या है 3 से लेकर के इन्फिनिटी। अब आप चेक करना है अपने को कि अपन ने ये आंसर जो है -2 दे तो नहीं दिया, तो -2 आ गया ना यहाँ पर, तो -2 हटाओ इसमें से, दिस इज रॉन्ग, ये गलत आंसर है। तो सही आंसर है -6 से लेकर के 0, आप ऐसे हटा सकते हो, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी, और इसमें से हटा दो माइनस एलिमेंटल -2, ठीक है ना। ऐसा एक तो ये तरीका, एक तरीका क्या, -6 से लेकर के -2 यूनियन -2 से लेकर के 0 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है सर, ऐसा कर दो।
दोनों ही सही है। इसमें भी क्या है, -2 हट गया ना, दोनों साइड ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड करना, तो यहां पर एक्सक्लूड हो गया। या फिर आप एलिमेंटल -2 ऐसे बोल दें कि हट गया है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला x -1 का स्क्वायर और x +1 का क्यूब इंटू x -4 का x-4 लेस देन 0। तो यहां पर क्या, ये इवन पावर है, और अपने आप में कोई भी ऑड पावर है ना, कोई भी ऑड पावर वो क्या होगी, वो होगी इवन पावर मल्टीप्लाइड बाय एक लीनियर। इसको क्या लिखा, इसको लिखा x +1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x +1, ठीक है सर। तो x -1 का स्क्वायर, पहले तो ये देख लिया कि आंसर क्या क्या है। क्या 1 मेरा आंसर है? 1 मेरा आंसर नहीं है। क्या -1 आंसर है? -1 भी मेरा आंसर नहीं है। और किससे डिवाइड कर लिया, इस पूरी इनइक्वालिटी को दोनों साइड, जब x का वैल्यू 1 नहीं है और -1 नहीं है, तो इस नंबर से अपन ने इनइक्वालिटी को डिवाइड कर लिया। तो क्या बच जाएगा, x +1 इंटू x -4, ठीक है ना, लेस देन 0, ये आ जाएगा। तो इसका क्या है, ये आ जाएगा, ये 4, ये -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 से 4, ठीक है ना। कर रहा हूं अभी, यहां तक सही है, -1 से 4 आ गया। अच्छा, इसमें आपको ये हटाना है -1 और 1, तो -1 तो हटा हुआ है ही, ठीक है ना, 1 आपको हटाना है। तो आपका आंसर जो है, फाइनल आंसर -1 से लेकर के +1 और यूनियन 1 से लेकर के 4, ये आपका आंसर, ठीक है ना, +1, या फिर इसी में से आप एलिमेंटल 1 हटा दो। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इवन पावर को तो आप गायब कर दो, ये देखते हुए कि उसका आंसर देना ही नहीं देना है। और ऑड की जगह अगर आप रखो ना केवल एक फैक्टर, यानी कि क्या लिख लो, इसको डायरेक्टली लिख लो, क्या लिख लो, इसको लिख लो x +1 मल्टीप्लाइड बाय x -4, ठीक है साहब। बस आप तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपली इसको लिखो डायरेक्ट और अब इसको सॉल्व करो। पर ये ध्यान रखना, 1 को आपको चेक करना पड़ेगा, 1 आंसर है नहीं, ठीक है ना। इवन पावर वाले को चेक करना पड़ेगा, ऑड को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑड दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इवन वाले को चेक करना होता है। तो इसका आंसर उसका आंसर सेम आएगा, बस फर्क क्या है, 1 है नहीं है ना, वो चेक करना पड़ता है। आगे टाइप 5, भाई रैशनल, अब भाई डिनोमिनेटर मान लो कोई लीनियर फैक्टर दे रखा है, तो ऐसा होता है ना भाई, मान लो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर भी क्या है, एज गुड एज न्यूमरेटर ही है, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव या पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर है या न्यूमरेटर में, बस हाँ एक जमीनी अंतर होता ही है कि डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीज क्या है, डिफाइंड नहीं होगी। परंतु न्यूमरेटर में चीज जो है हो सकता है, जैसे यहां पर है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली न्यूमरेटर वाली चीज 0 हो जाए, ठीक है ना, ऐसा। बस ये एक जमीनी अंतर होता है, डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी क्या है, 0 ही मार्क करने होते हैं, मार्क कर लेते हैं जीरो। कितना आएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है सर। तो राइट साइड से क्या है, 5 से ज्यादा के लिए क्या है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
और एक नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव 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 अपॉन नेगेटिव करके क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वही फंडा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा चलता रहेगा। नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 0 आ रहा है। पर क्लोज में दिक्कत आएगी ना, क्लोज में दिक्कत आएगी। क्या आंसर आ जाएगा नेगेटिव के लिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 और यूनियन 2 से लेकर के 3, यूनियन 4 से लेकर के 5। ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाई 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7। तो ऊपर क्या है, 2 कॉमन ले लिया ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रहा है, x माइनस 3/2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे जो है 3 कॉमन ले लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 7/3 आ रहा है, लेस देन 0। 2 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है सर। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 7/3। क्या सॉल्व करना है, नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है। 3/2 कितना है, 1.5 है, ये क्या है, 2 से ज्यादा है। दोनों के रूट्स मार्क किए, 7/3 आगे आएगा और फिर आएगा 3/2। तो राइट साइड से उछलते कूदते हो, वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ध्यान रखना, एक्स का कोएफिशिएंट अगर आपका सभी लीनियर्स के अंदर पॉजिटिव है, +1 है, तो आप राइट साइड से प्लस लिखो और खटखट खटखट खट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलने दो। अच्छा, आंसर क्या है, नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, 3/2 से लेकर के 7/3। ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट इज, अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। दोनों सेम चीज है ना, यहाँ पर भी क्या है, 2 से तो क्या है डिवाइड किया गया और 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो x माइनस ये आएगा 7/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी रूट्स मार्क कर लिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा 7/3, यहाँ पर आएगा 3/2। पर देखने वाली बात ये कि अगर x का वैल्यू 3/2 हो गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0। 0 डिवाइडेड बाय लफड़ा क्या आ जाएगा, 0। 0 बाय एनीथिंग क्या है, 0 होता है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ ट्रू है। तो आपको क्या 3/2 आंसर देना है। राइट साइड से साइन तो देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव वाला आंसर है तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3/2। यहां पर क्लोज आएगा, ठीक है सर, और यूनियन, परंतु 7/3 पर क्या आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि 7/3 पर क्या है, चीज जो है डिफाइंड ही नहीं है, ये आएगा। ठीक है, हाँ जी आगे, ये लेस देन इक्वल टू 0 क्या लिखा है, x³ इंटू 2x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 4 की पावर 6 x माइनस 3 का क्यूब 3x माइनस 8 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करें भाई, x³ ऑड पावर तो कोई दिक्कत नहीं, ऑड पावर में कभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑड पावर खुद वहां पर रहती है, उस जगह पर रहती है। तो किससे डिवाइड किया, x² से डिवाइड किया, 2x माइनस 3 के स्क्वायर से डिवाइड किया, x माइनस 4 की पावर 6 से डिवाइड किया, x माइनस 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 8 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। तो एक तो ये चीज गायब हो जाएगी, एक ये चीज गायब हो जाएगी, एक ये चीज गायब हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज गायब हो गई। ठीक है सर, क्या आ गया, अच्छा इसमें क्या है, इसमें x रह गया, इसमें x माइनस 3 रह गया, तो x अपॉन x माइनस 3 और क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए कितना आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका आंसर जो है
कितना, 0 पर तो क्या आएगा, क्लोज आएगा, 3 पर ओपन आएगा, 0 पर क्लोज और 3 पर ओपन। अच्छा चेक करो, चेक करना है क्या, क्या चेक करना है कि 8/3 तो आंसर नहीं दे दिया ना, 8/3 आंसर नहीं दे दिया, तो 8/3 दे दिया, गड़बड़ है। तो इसमें से एक तो हटाओ, माइनस एलिमेंटल 8/3। अच्छा 3/2 आंसर देना है क्योंकि 0 < 0 होता है, तो 3/2 आंसर देना है, हाथ दे रहे हैं बिल्कुल, 3/2 हमने आंसर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये चेक कर लिया, 0 आंसर दे ही दिया। 4 आंसर जो देना है, ठीक है ना, 4 आंसर देना है, क्या दिया हमने, नहीं 4 आंसर नहीं दिया, तो उसको इंक्लूड करो, तो यूनियन प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा एलिमेंटल 4, ठीक है सर, और 3 आंसर नहीं दिया, ठीक है सही है। और डिग्री कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इवन डिग्री की दिक्कत होती है, ठीक है, तो इवन डिग्री वाली चीज जो है, ये वाली चीज वो आपने चेक कर ली, ठीक है। तो अब अपना फाइनल आंसर जो है ना, 0 से लेकर के 3 माइनस एलिमेंटल 8/3 और प्लस एलिमेंटल 4, इसको कैसे लिख ले अपन, इसको अपन ऐसे लिख लेना, 0 से लेकर के क्या आएगा 8/3, ठीक है, 0 से लेकर के 8/3, 8/3 पर क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, यूनियन, फिर क्या आ जाएगा 8/3 से लेकर के 3 आ जाएगा, तो 8/3 से लेकर के 3 आ जाएगा, और इसमें अब यूनियन आ जाएगा एलिमेंटल 4, ठीक है। ऐसे करके आपको अपना फाइनल आंसर देना है, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, कितने नेचुरल नंबर हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 1 है, 2 है और 4 है, 1 2 4, 3 नेचुरल नंबर हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कितने इंटीजर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 आ जाएंगे, 0 1 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई अगला इनइक्वालिटी टाइप 5 है ना, वही चल रहा है। तो यहां पर क्या रखा है, x² - 5x + 12 डिवाइडेड बाय x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 3। अच्छा ये वाला नंबर ध्यान से देखो ना, x² - 4x + 5, तो ये जो टर्म है ना x² - 4x + 5, ये क्या अपने आप में पैराबोला है, यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देख रहे ना, b² - 20 16 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, x² - 5x + 12 और ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा x² - 4x और +5, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो सारी चीजें राइट साइड ले गया, ठीक है ना, पूरी इनइक्वालिटी को दोनों साइड x² से सब्ट्रैक्ट कर दिया, x² रियल नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2x²। अच्छा दोनों साइड 5x ऐड कर दिया, ठीक है ना, इनइक्वालिटी में दोनों साइड रियल नंबर 5x ऐड कर दिया, तो कितना -12x + 5x -7x, और कितना आ जाएगा 15 - 12 +3 आ जाएगा, और कितना चोंच इस तरफ है ना, तो ये आ जाएगी ऐसे, ठीक है ना, 3 की तरफ ऐसे। अच्छा तो फैक्टर हो रहे हैं ना, ये 2 3 10 -6 और +1 करके लिख लें, -6x - x, तो कितना x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x - 1 लेस देन 0, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया तो जीरोस कितने आ जाएंगे, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 1/2, नहीं, और राइट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 से 3 आएगा, 1/2 से 3, ठीक है ना। ध्यान रखना है ना आप, हर एक एक्सप्रेशन का ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें कि आप 0 से कंपेयर करें, 3 से कंपेयर न करें, ठीक है सर। आप सोचो फैक्टराइज करने बैठ जाऊं तो 0 से कंपेयर करना होता है हर बार, ठीक है ना ऐसा।
हाँ जी, यहां से अपन है ना इस सवाल से अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। नहीं बेटे, क्वाड्रेटिक अभी 4 या 5 लेक्चर और चलेगा। 5-6 लेक्चर चलेगा भी क्या? तुम्हें जल्दी खत्म करना है क्या? खत्म हो गई कौन सी शीट? मिल जाएगी तो आपको, आप चिंता क्यों कर रहे हैं ना। आज तो हमने यहां से स्टार्ट किया था। सिंपल सवाल है, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा माना, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, गामा प्लस डेल्टा करके लिख लिया, ठीक है ना, आ जाएगा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। ये आपको फील आनी चाहिए कि आप बार बार जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू रखें, ठीक है ना। वैल्यू रखना है और देखना साइन क्या आ रहा है, ठीक है ना। कई बार आप एक्स की जगह 0 रखें, कई बार आप एक्स की जगह टी रखें, पी रखें, जो भी रखना है। आप ये सोचें कि बार बार आप क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आप कोई वैल्यू रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये साइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन ने बस यही देखा कि एक्स की जगह बी रखा तो क्या आ रहा है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, डी रखा तो पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 ही टाइप के पैराबोला रह गए जिसमें डी पॉजिटिव होता है, हेंस प्रूफ। अच्छा आगे ये दोनों कर्व, तो दोनों कर्व्स का रेंज आपको पता होना। जैसे ये पैराबोला है तो इसका रेंज अपने को पता है, मिनिमम कहां पर होता है, मैक्सिमम तो क्या इन्फिनिटी तक चला जाएगा इसका। एक्स आप इनफाइनाइट रख दो तो क्या जाएगा, इन्फिनिटी भाग जाएगा। पर साइन जो है क्या -2 से 2 है, तो दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि एक ग्राफ जो है काफी ऊपर है, एक ग्राफ नीचे है। भाई पास आना पड़ेगा ना मिलने के लिए, तो पास बहुत दूर दूर है, ठीक है सर। आगे भाई कोई भी पैराबोला ना अपने आप में कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अगर दे रखी है और वो हमेशा पॉजिटिव, यानी कि उसके वाई कोऑर्डिनेट आप इमेजिन करें, बार बार आप किसी भी क्वाड्रेटिक को वाई कोऑर्डिनेट समझें, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहा होगा। वो अपने लगा दिया, आगे छोटी सी इनइक्वालिटी थी, बोथ रूट्स आर। तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई एक्स का वैल्यू आप उसमें रखें और देखें कि अच्छा क्या आ रहा है। तो अपन ने इसमें एक्स की जगह ए रखा, बी रखा, दोनों पर वैल्यू कितना आ रहा था, -1 आ रहा था। पैराबोला अपवर्ड फेसिंग देखा, लीडिंग कोएफिशिएंट देखें, लीनियर का टर्म देखें, एब्सोल्यूट टर्म देखें, बहुत अच्छे से देखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अपन ने ए और बी पर वैल्यू जो है -1 पाई, तो पैराबोला जो है देख लिया, पैराबोला बनाया तो खटखट दिख गया कि हाँ एक रूट जो है -∞ से ए आएगा, एक रूट बी से इन्फिनिटी आएगा। असाइनमेंट कर लेना, अगली टर्न पे डिस्कस होगा। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट ये पता ही है अपने को, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a, अल्फा बीटा आएगा c/a। लिखो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखो, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का रूट, ठीक है ना, का रूट, ठीक है ना, ऐसा होगा। ये बात तो समझ में आ रही है ना। a² + b² + c a² + b² + 2ab - 4ab, ठीक है ना, कितना जाए a - c b का उसको जाए। अच्छा ये वाली चीज है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, तो -b/a का स्क्वायर आ जाएगा b²/a², ये आ रहा है -4c/a, ठीक है सर। तो ये वाली चीज जो है ना कितनी बन जाएगी, √of b² - 4ac, सही, और डिवाइडेड बाय mod a कर देता हूं। बात आ रही है ना खोपड़ी में, a² का रूट जो है कितना आएगा, mod a, समझाया था मैंने आपको लॉग के अंदर, √a² जो है mod a होता है। ऊपर क्या लिखा हुआ, d लिखा हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा, √d डिवाइडेड बाय mod a, है ना। तो डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है, √of डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय mod a, ठीक है सर। रूट डी होता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं आपको याद करना है, मैं नहीं कह रहा आपको याद करना है, आप तो बस ये ध्यान रखना कि ऐसे करके जो है आप डिफरेंस ऑफ रूट लिख सकते हैं, ठीक है सर। कैसे, a - b क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -4ab करके लिख लो, पट पट पट। डिफरेंस ऑफ रूट कई बार आ जाता है, डिफरेंस ऑफ रूट, तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है √d/a, mod a वैसे, ठीक है ना, mod a। इस पर आईआईटी में एक बार सवाल आ चुका है, ठीक है, इस चीज पर आईआईटी में एक बार सवाल आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, मॉड लगा देना वहां पर, है ना, mod of अल्फा - बीटा लगा देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये रिलेशन होता है, मैंने आपको समझाई कि कैसे अपन कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक साइड क्वाड्रेटिक लिखा है, दूसरी साइड क्वाड्रेटिक लिखा है, दोनों सेम चीजें हैं, तो आप जो है x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और एब्सोल्यूट टर्म कंपेयर कर रहे हैं, उसी से ये रिलेशन आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अच्छा ये क्वाड्रेटिक का ढांचा जिसका जो आपको सम पता है और प्रोडक्ट पता है, इज दिस x² - सम मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अच्छा उसके बाद क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट बताया, आपको ट्रिक बताई कि भाई अंडर रूट वाली चीज जो है उसको एक साइड घेर करके आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, अपने आप आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, थोड़ा काम आसान हो गया। अच्छा तो ये अपन ने एग्जांपल किए भाई, इनइक्वालिटी के बेसिक रूल, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करना कोई दिक्कत नहीं, सेम इनइक्वालिटी, मल्टीप्लाई करना ही पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करना ही पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो।
अच्छा, एक्सप्रेशन विच कैन बी फैक्टराइज का मतलब डी नेगेटिव रहा होगा, तो या तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव या वाई कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव देख लो तो आराम से जाएगा। अच्छा, लीनियर को जितना जितना हो पाए लीनियर तक आप फैक्टराइज करें, ठीक है सर, उसके जीरोस मार्क कर लें, ठीक है, उसके कोफिशिएंट को 1 बना लें। 1 बनाने से फायदा क्या होगा कि राइट साइड, ये नंबर लाइन है, इसके राइट साइड में ना, राइट साइड में पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकते हो और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्स का लीनियर में एक्स का कोफिशिएंट जो है प्लस रखा है, ठीक है ना, इससे ये फायदा होता है। तो एक आपको एडिशनल बेनिफिट मिल गया, आपको अच्छे से याद हो गया। अच्छा हाँ, अगर मैं प्लस रखूंगा एक्स के सारे कोफिशिएंट तो क्या आएगा, राइट साइड में प्लस से स्टार्ट करने को मिल जाएगा, तो फायदा हो जाता है, थोड़ा आसान रह जाता है ना। अच्छा, आगे फिर भी जीरोस के नंबर लाइन में मार्क कर लो, उनको साइन, उनके साइन दो, प्लस माइनस जो आ रहा है, और रिस्पेक्टिव साइन के कॉरस्पॉन्डिंग आप जानते हैं ये वाला इंटरवल मेरा आंसर है। अच्छा, क्या करना है वही पता ही, फैक्टराइज करना है पता ही। एक्स लिखा है, इसका मतलब एक्स माइनस 0 लिखा है, उसका रूट क्या है, 0 है। इक्वल टू 0 ना, तो चेक करना होता है कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है सर, तो 0 क्लोज इंटरवल आ जाएंगे अगर इक्वल टू 0 है तो, ठीक है ऐसा, तो क्लोज इंटरवल आ जाएंगे। गेट रेड ऑफ इवन पावर को से आप छुटकारा पा लें, परंतु ध्यान रखते हुए ना कि आपने जिस चीज से डिवाइड किया वो अगर 0 हो गया तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में क्या आ जाएगा, वो शायद इवन पावर का रूट जो है वो इसको सेटिस्फाई कर जाए, तो आपको आंसर चेक करना होता है, ठीक है सर। ऑड पावर की कोई चिंता नहीं है, अगर ऑड पावर मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है तो उस ऑड पावर की जगह सिंपली आप एक 1 डिग्री लिख दें वहां पर तो भी चलेगा। पता है, इवन पावर से डिवाइड करना होता है, ये चेक करते हुए कि x इक्वल टू 2 इस इक्वालिटी का आंसर है नहीं है, और बाद में एडजस्ट कर लेना होता है, ठीक है ना। बाद में जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो तब देख लो कि x इक्वल टू 2 आंसर है नहीं है। सेम गोज यहाँ पर x इक्वल टू -2 देख लिया अपन ने। अच्छा, इंटरवल लिखना आता ही, आंसर लिखना आता ही है, ठीक है सर। भाई यहाँ पर क्या x+1 लिख दो और x इक्वल टू 1 चेक कर लो बाद में कि हाँ 1 आंसर दिया नहीं दिया, सिंपल, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या फर्क होता है और इक्वल टू में क्या फर्क होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू में ये जो 7/3 है वो आंसर नहीं आएगा, पर 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग क्या है, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यहां पर ये ध्यान रखना भाई, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा हो फैक्टराइज करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा तो डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव आएगा। पता ही अपने को जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता उसका मतलब डी नेगेटिव होगा, और डी नेगेटिव है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आएगा या हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव है तो उस चीज से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी को। पॉजिटिव है तो क्या है, साइन सेम रहेगा, अगर नेगेटिव तो साइन चेंज कर देना। तो यहां से जो अपन